जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। एक बार फिर से एक नई सरकारी नौकरी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में ये पोस्ट निकाली गई है। टोटल 140 पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, जो पोस्ट डेट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 13/4/24 को। टोटल वैकेंसीज 30 हैं। इंडियन आर्मी हैज गिवन एज एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन फॉर 140 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो 10/4/24 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 9/5/24 है। इसके अलावा दोस्तों जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है, तो 20 साल से लेके 27 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है, तो 2 जनवरी 1998 एंड 1 जनवरी 2005 रखी गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, तो आप इस भर्ती के योग्य माने जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों फॉर्म भरने के लिए। यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कैप्चा फिल करेंगे तो आप डायरेक्टली भरते के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। तब तक जब तक कैप्चा फिल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन को कर लेते हैं डाउनलोड और देखते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, किसको किसको क्या क्या योग्यता के हिसाब से कितनी सैलरी रहेगी। भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है कि अनमैरिड कैंडिडेट जो हैं वही फॉर्म भर पाएंगे और जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो वही एलिजिबल माने जाएंगे। इंडिया से बिलोंग कर रहे हों, इंडिया के भारत के अंतर्गत किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों, सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती है। जो एज मांगा है 20 साल से लेके 27 साल तक के जितने भी युवा हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो तो आप तभी फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये ऑफिसर्स रैंक के अलावा किस किस पदों पर भर्ती होगी, तो सिविल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती होगी। टोटल 7 पोस्ट रखी गई हैं। इनमें ट्रेड डिवाइड किया गया है, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड टेक्नोलॉजी। कुछ इस तरीके से ट्रेड को डिवाइड किया गया है। अलग अलग ट्रेड के हिसाब से आप जो चाहें फॉर्म भर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस से MSc किए हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, उनके लिए 7 पोस्ट रखी गई है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके अलावा दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। फिर आगे रुक करते इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 पोस्ट रखी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, कुछ इस तरीके से। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। फिर बात करते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से जो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। फिर जो मैकेनिकल से किए हैं, मैकेनिकल के लिए टोटल 7 पदों पर भर्ती होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग। फिर बात करते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरे ट्रेड रखे गए हैं। MISc इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जो किए हैं 2 पद रखे गए हैं, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। टोटल कुछ इस तरीके से 30 पदों की वैकेंसी दिखाई गई है दोस्तों। ये परमानेंट भर्ती है, सरकारी भर्ती है, शासन के द्वारा निकाली गई है। फिर इसके अलावा दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई, इसमें ट्रेड है मेजर। उसके अलावा दोस्तों ये सारे ट्रेड रखे गए हैं। आपकी जो बेसिक पे रहेगी तो 15,500 रहेगी स्टार्टिंग में, और फिर 56,100 रुपये। कुछ इस तरीके से दोस्तों जो अदर अलाउंस हैं, तो पैरा के लिए 2,625, टेक्निकल के लिए 3,000 और टेक्निकल के लिए 4500 जो अदर अलाउंस हैं वो रहेंगे। हाइट के हाई और मीडियम और लो, इसमें हार्डशिप की बात की गई है दोस्तों, तो सबका अलग अलग डिवाइड किया गया है। पे लेवल की बात की गई है, यहाँ पे आपको इस तरीके से पे लेवल, हाइट, DA रहेंगे। और उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ये भर्ती ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ऑनलाइन ही आपका कंप्यूटर बेस्ड पे पहले एग्जाम होगा। फिर कुछ इस तरीके से पूरा आपका रखा गया है।
ट्वेल्थ के हिसाब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप ट्वेल्थ में आप किस सब्जेक्ट से थे उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट होगा ऑनलाइन, जो कंप्यूटर बेस्ड के आधार पे आपका अंक मिलेगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। कुछ इस तरीके से पूरा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।